मैं राजीव कुमार सिंह, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर सीनीडी, कक्षा चतुर्थ, विषय इतिहास, पाठ 1, महाभारत काल। हम सबों ने रामायण काल के विषय में जान लिया है। अब महाभारत काल के विषय में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। महाभारत द्वापर युग की घटना है। महाभारत ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। इसमें कौरव और पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन है। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांचों भाई पांडव कहलाते थे। धृतराष्ट्र पांडु के भाई थे जो जन्म से अंधे थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, कौरव कहलाते थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। दुर्योधन दुष्ट, घमंडी और ईर्ष्यालु थे। पांडव शिष्ट, दयालु थे। दुर्योधन ने छल पूर्वक पांडवों के राज्य पर अधिकार कर लिया था। इस कारण कौरव एवं पांडवों के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पांडव सत्य और धर्म के साथ थे, इसलिए पांडवों की विजय हुई। उस काल में धर्म का स्थान सर्वोपरि था। राजा और प्रजा यथाशक्ति धर्म का पालन करते थे। युद्ध भी अनीति और छल से नहीं बल्कि धर्म रक्षा के लिए धर्मानुसार लड़े जाते थे। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे। उस काल में राज्याभिषेक से पूर्व रासु यज्ञ किया जाता था। दिग्विजय बनने के लिए राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे। श्री राम और युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। राजवंशों में विवाह के लिए उस समय स्वयंवर की प्रथा थी और इसी कारण रामायण और महाभारत काल में सीता और द्रौपदी का विवाह स्वयंवर रीति से हुआ था। उस काल में शिक्षा गुरुकुल में होती थी। ऋषि वनों में आश्रम बनाकर रहते थे। रामायण काल में भारद्वाज आश्रम और वाल्मीकि आश्रम प्रसिद्ध थे। महाभारत काल में कण्व ऋषि के आश्रम प्रसिद्ध थे। आश्रम में विद्यार्थी अध्ययन करते थे। आश्रम के ऋषि आचार्य कहलाते थे। अब इस पाठ से कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? पांडु के 5 पुत्र के नाम लिखें। तीसरा प्रश्न है, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र क्या कहलाते थे? चौथा प्रश्न है, पांडु के 5 पुत्र क्या कहलाते थे? पांचवा प्रश्न है, महाभारत काल में किस ऋषि का आश्रम प्रसिद्ध था? छठा, इनके विषय में आप क्या जानते हैं? रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, स्वयंवर, कौरव, पांडव। धन्यवाद।